और जैसे सब अपने अनुभव सुना रहे हैं तो मुझे भी एक अनुभव याद आ रहा है। जब हम नए नए आए थे यहाँ पर 2003 में, तो तब प्रताप सर ने भाई साहब से मिलाया था, निर्भय भाई साहब से, और कहा था ये नए डॉक्टर है जो अभी भी ज्वाइन किए। जो हमारा फर्स्ट डे था मधुबन का, तो यहाँ सुशील भाई बैठे थे बाजू में और श्रीमंत सर ओम शांति भवन में। तो हमको तो ये नहीं पता ये क्या है, ये कहाँ है, तो हम तो जाके बैठ गए बस। दादी प्रकाशमणि आई और सीधा मुरली चली। मुरली क्या होती है, मुरली क्या है, कुछ पता नहीं। और दादी ने पढ़ा, मीठे बच्चे अब तक जो पढ़ा है वो भूल जाओ। हम पीछे देखने लगे, किसको कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं, किसी और को कह रहे हैं। फर्स्ट डे हॉस्पिटल का, रामनाथ भाई एडमिट हो गए, सांस फूलने लगी, तो उनसे मिलने दादी जानकी आई। तो वो गेट पर थे, दादी जानकी मिले और बाहर निकले। हमारा फर्स्ट डे था। तो प्रताप सर ने कहा ये हमारे नए डॉक्टर है। ऐसा नहीं, अच्छा ये अच्छा, फिर याद रखा, अच्छा ये है सच्चा सच्चा राज ऋषि। फिर हमने पूछा ये कौन है? फिर यही नहीं पता ये कौन है, ये जगह कौन सी है, ये क्या है, कुछ भी पता नहीं था। उस समय इतना नशा था, इतना नशा था कि हम सुबह सुबह आ जाते थे, श्रीमंत सर थे उनके साथ, 1:30 बजे निकलते थे, 2 बजे पहुंचते थे। तो संजय भाई होते थे, अभी तो शरीर छोड़ दिया, तो बाबा की कुटिया खुद ही खोलते थे। तो उसमें से ऐसा लाइट लाइट आते रहता था, बहुत ज्यादा पावर। और फिर एक बार नीचे निर्भय भाई साहब से मिले थे, तो उनसे हमने पूछा था कि अभी हमको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा था एक बार तो हमको पीजी मिल गई थी, पर वैराग इतना ज्यादा था कि पोस्ट ग्रेजुएशन की एमडी की सीट ठुकरा दी थी। पिताजी गए थे, ली थी एडमिशन, पर हम गए नहीं। गवर्नमेंट की एक सीट गई। अब गवर्नमेंट की सीट ले या भगवान को पाए, क्या करे। इतना भयंकर वैराग्य, इतना वैराग्य, इतना वैराग्य कि कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ का, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए। सारे सर्टिफिकेट सब कुछ जलाने को तैयार थे। वो सब छुपा दिए घर वालों ने। तो हमने भाई साहब से पूछा था ऐसे ही कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा था तुम पोस्ट ग्रेजुएशन करो। ये बात कब की है? नवंबर 2003। हम आए थे बाबा से मिलन में फर्स्ट टाइम 30 नवंबर। फिर ग्लोबल हॉस्पिटल में आए 15 दिसंबर। यहाँ 1.5 साल थे लगभग, 31 मई तक, 2005 तक। इस बीच भाई साहब से 1-2 बार मिलना हुआ। तो उन्होंने कहा था कि तुम जाकर फिर से पढ़ाई करो। तो हम गए, 5 साल 6 मास बाहर रहे, अलग अलग जगह पर। मुंबई में थे बहुत समय। और जब मुंबई जाने का समय था, तो भाई साहब ने एक लेटर दिया था कि इस डॉक्टर से जाके मिलो। और जब उस डॉक्टर से मिले तो उसी डॉक्टर ने कहा था बेगर्स आर नॉट चूजर्स। सीधा ठीक स्थान पर भेजा। एकदम चोट लगी। फिर मुंबई गए। फिर मुंबई में BSCS हॉस्पिटल में थे। जो कुछ मेडिकल का सीखा होगा वो वहीं सीखा। और हमें याद है जब हम बीच बीच में आते रहते थे, तो इतना ये था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं सेवा, कौन सी सेवा करूं। मुझे बहन बनना है। ये जो बहनें सेवा करती है ना, वो मुझे बनना है, कोर्स कराना है, ये सब। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, तो कुछ तो करना चाहिए। तो मैंने भाई साहब को कहा था कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा था, और वो एक वाक्य हमें पूरा 5 साल 6 मास तक चला। वहां बैठकर यहां क्या करना है इसकी प्लानिंग करो। मधुबन में तुम अभी आए नहीं हो, पर वहीं बैठे बैठे यहां तुम क्या क्या करोगे इसके विजन्स क्रिएट करो। ये एक बहुत पावरफुल बात उन्होंने कही थी, और ये हमारे साथ लंबा समय तक चली। और एक बार फिर 2010 में भाई साहब खुद एडमिट थे
और हम ही नाइट ड्यूटी में थे। बाईपास हुआ था, पूरी रात जागे थे। शुगर बहुत अचानक से शुगर बढ़ गया था। और पर एक बात और सीखने को मिली कि इतनी बड़ी सर्जरी हुई, उसका वो एक दिन छोड़ के उन्होंने खुद ही हमको बताया था कमरे में कि मेरे जीवन में ये पहला दिन है जिस दिन मैंने मुरली नहीं पढ़ी। वो भी क्योंकि बाईपास हो गया, उसके अगले दिन थोड़ा सा आईसीयू में थे, हम नाइट में थे, तो वो एक ही दिन था सुबह का जिस दिन मुरली नहीं पढ़ी। फिर दूसरे दिन देखा तो मुरली पढ़ रहे थे, दूसरे दिन तो शिफ्ट भी हो गए। तो ये बहुत प्रेरणा वाली बात थी हमारे लिए, क्योंकि हम उस समय अपने संघर्ष की अवस्था में थे बाहर। पर जब भी आते थे मिलते थे, और कई बार मिले। और जब से यहाँ आए 10 अक्टूबर 2010 वापस आ गए, फिर 5 साल 6 मास के बाद, तब से कई बार मिलना हुआ। एक चीज उनमें हमने देखी थी, रहमदिल, बिल्कुल इतना रहम, कोई भी हो कैसा भी हो। और दूसरा एक शालीनता, एक रॉयल्टी, जैसे राजा होता है ना, एक राजा एकदम रिलैक्स, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम कूल कूल कूल। एक बार गए थे, एक बहन से बातें हो रही थी उनकी, वो बहन इतना चिल्ला रही थी, और मोबाइल भी लाउड स्पीकर मोड पर था, वो सुन रहे थे बस। सुनते सुनते फिर वो मोहन भाई आए, उनको दे दिया। फिर हमसे कहा, हाँ जी डॉक्टर साहब कहिए। एकदम कूल। तो कई बार मिलना हुआ, और बहुत अलौकिकता, बहुत रूहानियत, बहुत प्यार। कई बार हम लोग उधर पिकनिक के लिए जाते थे नीचे, और जब आते आते मिलते थे, तब भी बहुत मतलब प्यार से। और कई बार हेल्थ रिलेटेड के लिए बहुत बार बुलाते थे, तब जाते थे। एक बार याद है, यहाँ से अहमदाबाद भी लेके गए थे हम, जब वो अचानक वेंटिलेटर पर डालना पड़ा था 2011 या 12 में। तो ऐसे जो भी इस यज्ञ की महान आत्माएं हैं, महान हस्तियां हैं, उनके चरित्र से, उनके जीवन से, उनकी वाणी से, उनके बोल से, उनके संकल्पों में कितना पावर होता है, कितनी शक्ति होती है। जब भी दादी जानकी से मिलने जाते थे, फिर भाई साहब से मिलने जाते थे, तो फिर पूछते थे दादी का क्या है, कैसे है, क्या है, पूरा डिटेल। अपने बारे में बाद में, पहले दादी का पूछते थे। कुछ दादी से मिलने जाते थे, गुलजार दादी के लिए एक बार मुंबई गए थे, तब भी मिले थे। तो जितनी भी मुलाकातें हुई, उन हर मुलाकात में कुछ ना कुछ सीखने को मिला कि व्यक्ति कितनी अस्थिर परिस्थितियों में भी कितना अचल रहता है, कितना स्थिर रहता है। और रहम का तो कोई हिसाब ही नहीं है, चाहे कोई कैसा भी हो, कितनी भी गलती हो, अपकारियों पर भी उपकार, और बहुत निर्माण और बहुत मदद। जब हम नए नए ज्वाइन किए, फिर मिलने गए, जानते तो पहले से ही थे, कई बार मिल चुके थे, तो बहुत मतलब अभी हम इतने नए थे, कुछ हमको ज्यादा पता नहीं था। तो कहाँ थे हम? तो जो भी महान आत्माएं हैं, सीनियर्स है, उनके प्रति एक समर्पण भाव हो तो ही हम सीख सकते हैं उनसे। यदि हम उनसे आर्गुमेंट्स करते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, तो उनसे हम कभी नहीं सीख पाते, या उनका जो विश्वास हमें प्राप्त होता है वो कभी नहीं प्राप्त होता है। ये भी एक सूक्ष्म बात है सीखने की। जो भी हमारे सीनियर्स है, चाहे उम्र में छोटे ही क्यों ना, परंतु पद में यदि सीनियर है,
तो उनके प्रति क्या हो, सम्मान का भाव हो, रिस्पेक्ट का भाव हो। तो हम बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं। तो जो हम बता रहे थे कि हम जब नए नए आए थे और जब मिलने गए थे तो इतनी महिमा कर रहे थे, इतनी महिमा कर रहे थे, हमको लग रहा था हमारी इतनी महिमा क्यों कर रहे हैं, हम इस महिमा के योग्य नहीं है। परंतु वो जैसे सम्मान दे रहे थे कि तुम ये करो, तुम्हें ऐसा करना है, तुम अभी यहाँ आए हो, अब प्रकाश बनो। वो वाक्य हमें याद रहता है। और सब यज्ञ को प्रकाशित करो। तो बड़े लोग जो भी बोलते हैं उसमें वरदान छिपा हुआ होता है, तो उनसे हम सीखते रहते हैं। और हम ये भी कहेंगे जैसे कि युग का अंत हुआ, यज्ञ में एक नया युग चालू हुआ। आगे क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं, परंतु महान हस्तियों का यज्ञ से जाना जरूर कोई ना कोई हलचल लाएगा, नया परिवर्तन लाएगा। तो हम सब सज्ज हैं, अपनी तैयारियां है उस परिवर्तन के लिए, समय ही सिखाएगा।